अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेव मोशन वो स्टडी करेंगे। वैसे हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था जब हमने वेव की फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने बताया था कि वेव की मोशन किस तरीके की होती है। आज हम बाकायदा तौर पर बात करेंगे कि वेव मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेव की बात की थी कि वेव की कितनी टाइप्स होती हैं। उसमें हमने दो स्टडी की थी, अगर आपको याद हो। एक कहलाती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि वेव की जो मोशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो वो होती है दो टाइप की, एक कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं अक्सर बड़ी इजी एग्जाम्पल है जिसको आराम से समझ में आ जाता है कि ये वॉल है मेरे पास। इस पर मैंने क्या किया, एक रोप जो है वो अटैच की, एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरी मैंने यहाँ पर होल्ड किया। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से बम्प करूंगा या फिर जर्क दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या नाम है, जो रोप है वो मोशन परफॉर्म करेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ट्रेवल करने लगेगी। ठीक है, ऐसे ट्रेवल करने लग जाएगी। तो ये जो फॉर्म बन रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड वेव। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ वेव, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है, मैंने आपको बताया था ना, वेव के अंदर दो बातें होती हैं। एक वेव का मोशन, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरा होता है वेव का पार्टिकल। भाई मैटर है ना, हर चीज मैटर से मिलकर बनी है। तो मैटर क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या मैटर भी साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज हम इसमें वेव्स में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर मैं यहाँ पर इस रोप के ऊपर यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक रेड कलर की टेप लगा देता हूँ, तो मैं देखूंगा कि जब मैंने इसको जर्क दिया था तो ये रेड टेप यहाँ से यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा, बल्कि रेड टेप ये अपना मोशन परफॉर्म करेगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं, मतलब अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ दिस वेव्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। कि वेव मोशन की डायरेक्शन ये है, जबकि पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, 90 डिग्री का जो एंगल बना रही होती है। तो अगर वेव मोशन की डायरेक्शन इस सिंप में है तो पार्टिकल की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर रिलेशन। ठीक है, तो ये पहली जो इसका पॉइंट हो गया, ये सवाल इसका भी जो है आपका वो डिफरेंसेस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं आर सच वेव्स दैट travels in a direction perpendicular to the direction of wave motion। ऑलराइट, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इसके आगे भी पॉइंट्स हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब जिस तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं, दूसरी किस्म की जो मोशन होती है जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं, वेव मोशन की ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं या ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जाम्पल ली थी। एक स्लिंकी स्प्रिंग होता है, उसको मैं एक दीवार से अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, ये दीवार है मेरे पास, इससे मैंने अटैच कर दिया। अब इसको मैं बैक एंड फोर्थ मोशन दूंगा, कुछ इस तरीके से खींचूंगा पीछे से, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा ना, ये वाली मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो स्प्रिंग होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो ये कॉम्प्रेशन पैदा होंगे और कहीं ना कहीं रेयर फ्रैक्शन पैदा होंगे, जो हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है वो कभी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सही है, कभी पीछे की तरफ, सॉरी क्या नाम है, जो वेव है आपकी कभी आगे की तरफ मूव कर रही है, कभी इस तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो पार्टिकल वेव की मोशन की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेव क्या होती है कि सच वेव्स that travels in a direction parallel to the direction of wave motion। alright,
तो सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं। एग्जांपल अगर हम देखें तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो रोप में पैदा हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं विजिबल और इनविजिबल के लिहाज से बात करूं तो जो वेव्स में पैदा हो रही है, रोप में पैदा हो रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जो गिटार के स्ट्रिंग में पैदा होती हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी क्या नाम है इनविजिबल वेव्स की, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, ठीक है, तो लाइट वेव्स और इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जितनी भी हैं, गैमा, एक्सरे, वो तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जबकि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स, ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसकी, इनविजिबल की। और अगर मैं विजिबल की बात करूं तो स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल हमने ली थी। ठीक है, और रिपल टैंक के अंदर कुछ वेव्स पैदा होती हैं, वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अच्छा, रिपल टैंक के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो साउंड वेव्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, इसके अलावा सीस्मिक वेव भी होती हैं और भी होती हैं, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, नंबर थर्ड, जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इनके अंदर क्रेस्ट, इनके अंदर ट्रफ और एम्पलीट्यूड पाया जाता है। ठीक है, क्रेस्ट, ट्रफ एंड एम्पलीट्यूड। अब ये क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ छोटा सा कि ये वेव है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट होता है इसका, दिस इज पीक, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसका ओरिजिन से लेकर हाइट तक, ठीक है, या लोअर तक, वो कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनके अंदर हम क्रेस्ट, ट्रफ और एम्पलीट्यूड को स्टडी करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि क्या स्टडी किया जाता है, रेयरफेक्शंस एंड कॉम्प्रेशंस, इनके अंदर ये पाया जाता है, इनके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ्स नहीं होते। ठीक है, कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, समझ आ रही है। ठीक है, नंबर फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम ले तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो किस में पाई जाती है, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सॉलिड्स के अंदर, जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर हमारी ट्रांसवर्स वेव पाई जाती है। ठीक है, और लिक्विड्स की सरफेसेस के ऊपर हमें ट्रांसवर्स वेव मिलती है। ठीक है, लिक्विड्स की सरफेस के ऊपर ओनली, जैसे रिपल टैंक है तो रिपल टैंक के सिर्फ ऊपर वाली साइड है ना, सिर्फ वहां पर हमें क्या मिलेंगी, ट्रांसवर्स वेव, सरफेस के ऊपर ट्रांसवर्स वेव मिलेंगी। जबकि नीचे अगर हम बात करें तो वहां पर हमें ट्रांसवर्स वेव नहीं मिलेंगी। ठीक है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब में पाई जाती हैं। ठीक है, सब में पाई जाती हैं। तो बस ये बहुत है, आपके पास 4 पॉइंट, और आपके बुक के लिहाज से भी जो है वो इनफ है। यही आपके पेपर में सवाल आने वाला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं और एक डेरिवेशन हमें करनी है, और उसके बाद हम बात करेंगे वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।